गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और कॉमनली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम गर्मी में बच्चे को पानी कितना पिलाना चाहिए। मैं अपना दूध पिला रही हूँ, क्या पानी पिला सकती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या बच्चे को खिलाऊं जिससे बच्चे को लू ना लगे। बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं गर्मी में, क्या करूँ इसको दाने ना हो। क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं लगाना है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस। सो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। Hello everyone, I am Dr. Deepa Agarwal. I am a senior consultant pediatrician at Mayom Hospital, Gurgaon and a mom of 3. शिशु केयर में आपका स्वागत है। आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका मैं स्वागत करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। सो चलिए बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या आपको करना है। नंबर 1, हाइड्रेशन। पानी सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक होता है। 6 महीने से नीचे बच्चे को अगर आप अपना दूध पिला रहे हो तो पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे भी है तो भी पानी नहीं देना है, क्योंकि फॉर्मूला तो बनता ही पानी में है और माँ के दूध में भी 85% वाटर ही होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा सुस्त लग रहा है, शुशु कम कर रहा है, मतलब दिन में 4 से 6 कम से कम यूरिन होने चाहिए, अगर उससे भी कम यूरिन कर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा है और ज्यादा फीड लेना चाह रहा है, तो आप उसको बार बार फीड ऑफर कर सकते हो। दैट इज हाउ यू मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ अ ब्रेस्ट फेड बेबी इन समर्स। तो 6 महीने तक कोई भी पानी नहीं देना है। 6 महीने के बाद जब बच्चे को ऊपर का खाना शुरू करते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि पानी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो खाने के बाद पानी पिलाने के साथ साथ आपको बीच में भी बच्चे को पानी ऑफर करना है। जब आप पानी पियो तो बच्चे को भी पानी ऑफर करो। जितना बच्चा पीना चाहे उतना आप पिला सकते हो। बच्चा को जबरदस्ती पानी नहीं पिलाना है, लेकिन ऑफर जरूर करना है। अब आप पूछेंगे पानी के अलावा हम और क्या चीजें दे सकते हैं। 6 महीने से 1 साल के बच्चे में आप पानी के अलावा उसको नारियल पानी दे सकते हो, दही दे सकते हो, दाल का सूप दे सकते हो, एंड कभी कभी अगर आप शिकंजी पी रहे हो तो बच्चे को 2-3 सिप शिकंजी के भी पिला सकते हो अगर आप बाहर से आए हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल भी चीनी नहीं देनी है, बट थोड़ा सा अगर आप शिकंजी पी रहे हो तो उसमें से कुछ सिप्स आप बच्चे को भी दे सकते हो। इसके अलावा 1 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप यही चीजें दे सकते हो, लेकिन इंश्योर करना है कि 1 से 2 साल का बच्चा कम से कम 300 से 400 ml पानी पिए, क्योंकि उतना जरूरी होता है बच्चे के लिए। और 2 साल के ऊपर करीबन आधा लीटर से 1 लीटर की पानी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है समर डाइट। समर्स में बच्चों को क्या खिलाना है कि वो एक्टिव रहे, प्लेफुल रहे, सुस्त ना हो और उनको पानी की कमी ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों को जो भी समर के सीजन के फ्रूट हैं, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है, मैंगोज है, प्लस बनाना, ये जरूर ऑफर करिए, बिकॉज ये सब सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के रिच फ्रूट्स हैं और इनमें मोस्टली वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑल अदर सीजनल वेजिटेबल्स जो आप घर में बनाते हैं, कोशिश करिए बच्चे को जरूर सर्व करिए। समर डाइट में जो एक चीज मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बताती हूँ कि बच्चे को दही जरूर खिलाइए। दही में शरीर को ठंडा रखने की तासीर होती है। उसके अलावा दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, हमारे गट के माइक्रोबायोम और माइक्रोफ्लोरा को रीजनरेट करता है। गर्मियों में जो डायरिया और डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें भी दही बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि दही जो रेगुलर खाते हैं उनको पेट दर्द भी कम होता है एंड लूज मोशंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो एक चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपके बच्चे की डाइट में हमेशा ऐड करनी है, तो मैं बोलूंगी दही। हमेशा दोपहर में लंच के साथ या लंच के बाद बच्चे को कोशिश करिए आधे से 1 कटोरी दही जरूर खिलाइए। जो भी किसी भी फॉर्म में आप उसको खिला सकते हैं, जैसे बच्चे को पसंद हो। उसमें आप फ्रूट डाल के दे सकते हैं, रायता बना के दे सकते हैं, खीरा का, ककड़ी का, या फिर कभी कभी मीठा दही भी ऑफर कर सकते हैं 1 साल के ऊपर के बच्चों को। तीसरा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि हमें एसी पंखा कितना चलाना है, बच्चा हमारा छोटा है, प्री टर्म है, तो क्या हम एसी ना चलाएं, और अगर चलाएं तो कैसे रखें बच्चे को। तो अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है या प्री टर्म है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रूम एनवायरनमेंट आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर पीक गर्मी है, जैसे अगर बाहर 45
डिग्री का टेम्परेचर है और आपका जो कमरा है वो अगर टॉप फ्लोर पे है, बहुत गर्म होता है, तो उस केस में आपको एसी चलाना जरूरी है। आपको अपने कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में रखना है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बच्चा प्रीटर्म है, न्यूबॉर्न है तो हमें एसी नहीं चलाना है। आपका कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री के बीच में मेंटेन करेंगे तो बच्चा बेहतर सोएगा और कम रोएगा और डिहाइड्रेशन के चांसेस भी कम होंगे। इसी तरह बड़े बच्चों में भी आपको अपने कमरे के हिसाब से, अगर आपका कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है तो यूजुअली ठंडा होता है, तो उसी के हिसाब से आपको एसी या पंखा चलाना है। बस छोटे बच्चे के साथ ये ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट एसी या फैन के नीचे बच्चे को मत सुलाओ, थोड़ा सा इनडायरेक्ट रखो ताकि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हवा ना आए। अपने एसी के फिल्टर की क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे कराओ ताकि बच्चे को रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस ना रहे, और साथ में अगर ह्यूमिडिटी लो हो रही है कमरे की तो उसका ध्यान रखिए। नंबर 4 आता है सनस्क्रीन। करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है और कौन सा करना है। लेस देन 6 मंथ सनस्क्रीन प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बच्चे को लेके बाहर धूप में निकल रहे हैं तो लॉन्ग हैट एंड अम्ब्रेला लेके निकलिए, और बच्चा अगर स्ट्रॉलर में है तो उसको शेड में लेके निकलिए, बच्चे को कवर करके रखिए एंड डायरेक्ट सन एक्सपोजर प्रेफरेबली अवॉइड करिए। 6 महीने के ऊपर के बच्चे में आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी ये बैरियर मेथड्स आपको स्टिल फॉलो करना है कि बच्चे को हैट लगा के रखिए या अम्ब्रेला लेके निकलिए। सनस्क्रीन जो बच्चों में रिकमेंडेड होते हैं वो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन रिकमेंडेड होते हैं, जिनमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन बच्चों में स्ट्रिक्टली नहीं यूज करने होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे सेबामेड है, सेटाफिल है, अवीनो है। इन सबके बेबी सेफ सनस्क्रीन अवेलेबल है जो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट ले सकते हो। रूटीन बेसिस पे आई वुड सजेस्ट आप हैट या अम्ब्रेला यूज करिए, बट अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, बीच वेकेशन पे जा रहे हैं, तो वहां पे सनस्क्रीन यूज करना वुड बी अ बेटर चॉइस अलोंग विद दीज मेथड्स। नंबर 5 होता है कि बच्चे को गर्मी में मसाज कैसे देनी है। तो गर्मियों में बच्चों को मसाज नहाने से पहले देनी है। प्रेफरेबली सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज करना है एंड इट शुड बी अ जेंटल मसाज। बहुत विगरस रबिंग नहीं करनी है क्योंकि उससे हीट रैश डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मसाज के बाद नहलाना बहुत जरूरी है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो वॉश हो जाए और बच्चे को घमौरी ना हो। नहाते हुए बेबी क्लेंजर यूज करना है और नहाने के बाद कोई ऑयल नहीं लगाना है। स्ट्रिक्टली मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल या घी गर्मियों में नहीं यूज करना है क्योंकि ये हीट जनरेटिंग ऑयल्स होते हैं और इनसे बच्चों को कॉमनली घमौरी हो जाती है। नहाने के बाद अगर जरूरत लगे तो समर्स में आपको बेबी लोशन यूज करना है और क्रीम्स अवॉइड करनी है क्योंकि क्रीम्स ज्यादा थिक होती हैं और बच्चे की स्किन को ज्यादा चिपचिपा करती हैं, जिससे बच्चे को फर्दर रैश डेवलप हो सकता है। नंबर 6 इज स्किन रैश को कैसे मैनेज करना है। घमौरी क्या करना है कि बच्चे को घमौरी ना हो, और अगर हो जाए तो हम क्या करें। सो गर्मियों में अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा धूप में लेके जाते हैं या गर्मी में रखते हैं तो बच्चे को कॉमनली घमौरी या रेड रैश हो जाता है जो काफी इची होता है और बच्चे को बहुत इरिटेट करता है। प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट कॉटन लूज एरी क्लोथ्स। कोई भी सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े ना पहनाएं, टाइट क्लोथिंग ना पहनाएं। बच्चे को लूज कॉटन के क्लोथिंग पहनाएं जो एरी हो, जिससे हवा पास होती रहे। बच्चे को रोज नहलाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी हो, बच्चा बाहर खेलता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो उसमें आप उस एक्टिविटी के बाद इवनिंग में भी बच्चे को नहला सकते हैं। रात में सोने से पहले भी बच्चे को अ क्विक बाथ दे सकते हैं जिससे बच्चे का शरीर ठंडा रहे। बहुत ज्यादा सन में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज करिए, अम्ब्रेला यूज करिए ताकि बहुत ज्यादा हीट ना लगे बच्चे को। एंड हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर बच्चे को रैश हो जाता है तो उसमें आप मार्केट में कैलामीन लोशन या कैलामीन एलोवेरा लोशन अवेलेबल है विद द नेम ऑफ कैलफ प्योर और रिच लोशन जो आप बच्चे को लगा सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा रेड या रैश हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखा ले। अब हम बात करते हैं डेंजर साइंस की कि कब आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त है या बहुत चिड़चिड़ा है, लिप्स ड्राई लग रहे हैं, बार बार उल्टियां कर रहा है, तेज बुखार लग रहा है, यूरिन कम कर रहा है, दिन में 2 या 3 ही बार यूरिन कर रहा है, या खाना ठीक से नहीं खा रहा, तो ये डिहाइड्रेशन के भी साइंस हो सकते हैं। इसमें आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके अलावा कोई और भी आपके कंसर्न्स हैं जो आपको समर्स में बहुत ज्यादा फील होते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन करिए, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि पेरेंटिंग इजी तो नहीं होती बट राइट गाइडेंस उसे थोड़ा सा इजी बना देती है। स्टे सेफ, बाय बाय, फिर मिलते हैं।